भारत में सभी को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक परिवार ने जब अपना धर्म बदला तो उसके बाद उस परिवार को, उसी के परिवार के लोग परेशान कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो पूरा परिवार है, उनसे बातचीत भी करेंगे, उनसे समझेंगे। मैम, आपका नाम बताइए, अभी क्या है और इसके पहले आपका क्या नाम? मेरा शादी से पहले पूनम सिंह था और शादी के बाद सामिया सिद्दीकी, और वापस से मैं पूनम सिंह पे आ गई हूँ। पहले आप मतलब हिंदू थी, फिर आपने जी, हमारी लव मैरिज है, हमने शादी की है, तो उसके बाद मुस्लिम धर्म अपनाया क्या मैंने, मुझे सन की बात है, 2006 की बात है, और अपनाया मैंने, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है ठीक से कि ज़बरदस्त मतलब अपनवाया गया, लेकिन जो हमने नाम था अपना वो नहीं चेंज किया था। लेकिन वो मेरे जेठ वसीम अकरम सिद्दीकी ने मेरा पैन आधार कैसे बना दिया, मेरा पैन कैसे बन के आ गया, मुझे कुछ नहीं पता चला इसका। मतलब उस दौरान जो आप सामिया नाम बता रही हैं, ये आपका नाम, आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसके बावजूद आपका धर्म कराया गया ज़बरदस्ती, जो कि उन्होंने पैन आधार मेरा चेंज करा दिया। किस तरह से कराया मुझे नहीं पता है ये चीज़। उन्होंने, मेरा कोई मार्कशीट वगैरह नहीं, मेरी मार्कशीट पूनम सिंह के नाम से ही है, और ये सब उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उनका कैसे बन के आ गया मुझे नहीं मालूम है ये चीज़। तब आपने इस बात का कोई विरोध करने की कोशिश की, मैंने बहुत बार विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने, उनके जो लोग हैं, गुंडे हैं, एक तरह से वो खुद भी गुंडे हैं, उन्होंने कई बार गुंडों से धमकियां दिलवाई मुझे रास्ते में, और घर में भी वो मेरे ऊपर पिस्टल लगा देते थे, गालियां देते थे, मुझे टॉर्चर करते थे, मेरा फिजिकली मेंटली हरासमेंट किया मुझे बहुत तरीके से। मेरे हस्बैंड से जब मैं कुछ कहती थी तो डर से ये भी नहीं बोलते थे, इनको भी जान से मारने की धमकियाँ मिलती थी, और वो फ्रंट में कभी बाहर में नहीं आए, वो सिर्फ दूसरों से कराते थे। और मुख्तार अंसारी का नाम वो बहुत बार लेते थे, सपा गवर्नमेंट में या कांग्रेस गवर्नमेंट 2006 में थी, उसके बाद से सपा गवर्नमेंट में लगातार वो मुख्तार अंसारी जी का नाम लेते रहे और हमेशा धमकियां देते रहे। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि एक हिंदू लड़की जब मुस्लिम में आती है तो एक हज का सवाब मिलता है, और लड़के, अगर मुस्लिम लड़के जितना फिजिकल रिलेशन बनाएंगे हिंदू लड़कियों के साथ, उतने हज का सवाब उनको मिलता जाएगा। ये उनके सेंटेंस थे, और उसमें वसीम अकरम जी के सेंटेंस थे। उस घर में मुझे किसी और ने नहीं कहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और भी मेरे दो जेठ हैं, उन्होंने नहीं परेशान किया, लेकिन ये पर्टिकुलर वसीम अकरम सिद्दीकी जो बहुत गुंडई करते हैं, उनके घर में रिवाल्वर है, पिस्टल है, बंदूक है, वो सब कुछ रखते हैं। उससे मुझे कई बार डराने की कोशिश की उन्होंने घर के अंदर, और यहाँ तक कि 2018 में यहाँ इस घर में आके उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करने की भी कोशिश की। और उन्होंने इस तरह से बहुत, अभी जो इस वर्तमान में जो कि एक कोई मुख्यमंत्री नहीं, सॉरी, कोई मंत्री हैं नंदगोपाल जी, उनका नाम लेते रहते हैं, उनके नाम से वो धमकियां देते रहते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, वो उनका शायद कोई काम भी करते हैं, उनके नाम से बहुत बार धमकियां। अब जबकि मेरे पति जो हैं वो भी हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर भी मुसीबतें आ पड़ी हैं। वो आप लोग शादी के बाद मुस्लिम हो गए थे, लेकिन अभी आप लोग वापस से मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं पूरे परिवार के साथ। मेरी एक बेटी है 12 साल की, और बेटी के लिए भी अभी थोड़े दिन पहले मैसेज पे धमकी आई थी, बहुत हिंदी के बहुत गलत शब्द यूज किए गए थे, जो कि मैं उसका इस्तेमाल नहीं की, बलात्कार जैसी चीज़ का इस्तेमाल जो कि हिंदी में यूज़ किया गया था उसका मैं बोल नहीं सकती, ऐसी धमकी आई थी। मैंने चिन्हट थाने पे कंप्लेन भी दर्ज कराई थी। हो गई आप? उसके लिए कंप्लेन दर्ज कराई थी मैंने, मई की बात है ये, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ हम लोगों ने अपने तरीके से जो जानने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और अभी मेरे हस्बैंड को जब ये पेपर में निकला तो इनको परेशान किया जा रहा है, इन्हें रोक रोक के धमकियाँ दी जा रही हैं, इनके साथ जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, जो कि इनके बड़े भाई शामिल हैं उसमें पूरी तरह से, और कैसे कैसे लोगों से धमकियाँ दिलवा रहे हैं। मेरे बात की धमकी कि आप अपना धर्म में नहीं, आप हिंदू धर्म में नहीं जाओ, मुस्लिम ही रहो। और मेरी बेटी के साथ भी वो आगे चल के यही चाहते हैं और गलत काम करवाना चाहते हैं। इस डर से ये घर से चले गए थे। मैंने गुमशुदगी की कंप्लेन भी दर्ज की है, और ये एक सुसाइड नोट जैसा। गुमशुदगी क्यों, मतलब कहाँ चले गए थे आप? ये डर से कहीं चले गए थे, जो कि संडे की रात अभी पिछले संडे की रात चले गए थे, और हमें 3 दिन तक कुछ नहीं पता चला, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रही। मैंने कंप्लेन करी, लेकिन पुलिस
कोई हरकत में नहीं आई, उस पुलिस ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। मैंने अपने लेवल पे कोशिश की बहुत, ऊपर से इनके घर वाले मुझे फ़ोन करके बोलते थे, धमकियाँ, मतलब इनके वो सामने कभी नहीं आए वसीम अकरम सिद्दीकी जी, वो हमेशा बैक से उन्होंने बहुत कुछ किया। मेन वही हैं जो सब कुछ करा रहे हैं। जब आपके पति 3 दिन के लिए गायब हो गए, फिर उसके बाद वो कैसे आए, क्या हुआ मतलब? फिर इनको लगा ये सुसाइड करने गए थे, इनको कुछ धमकियाँ, आप अभी उन्हीं से बात कर लीजिएगा, इनको धमकियाँ वगैरह मिली थी, इनके साथ इनको पिस्टल वगैरह लगा दी गई थी, लेकिन इनको एहसास हुआ ये मरने निकल गए थे। लेकिन जब इन्हें एहसास हुआ कि हमारी पत्नी बच्ची सब अकेले कैसे फेस करेंगे, क्या चल रहा होगा, हमारा परिवार है, हम अकेले जाके मिलेंगे और साथ में मिल के लड़ेंगे, इसलिए वो चले आए वापस। हमने पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया था। आप इनके जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम हैदर है, लेकिन अब मैं अपना धर्म चेंज करा रहा हूँ, हिंदू धर्म में आ रहा हूँ बिना किसी दबाव के, और अब मेरा नाम राजवीर सिंह है। अच्छा, आपकी पत्नी ने बताया कि 2006 में जब आप लोग की शादी हुई उस दौरान उनका नाम बदल दिया गया, आपको पता है उनका नाम बदला गया किसने बदला? हाँ, मेरे मतलब कि भाई ने और मेरे ससुर मेरे फादर ने बदला था, क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ के लिए इसको इंसिस्ट नहीं किया कि तुम अपना नाम बदल लो या कुछ भी कर लो। आज जब से हम लोग अलग रह रहे हैं 2013 से, तब से मेरे घर में मंदिर है, आज भी आप देख सकते हैं कि मंदिर है मेरे घर में, तो ये सब उन्हीं लोगों की कारस्तान है, उन्हीं लोग। अभी आप अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको लेकर के समस्या क्या है? मेन इशू क्या हुआ है कि 3 अगस्त को न्यूज़पेपर में आया है, क्योंकि एक प्रोसेस से चेंज होगा ना मेरा सारा जो भी होगा। 3 अगस्त को जब से आया है, उसके 3-4 दिन बाद से जो है, मतलब मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, एक्टिवा जा रहा हूँ, कार से जा रहा हूँ, तो मुझे अनजाने लोग घेर ले रहे हैं। मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, शुरू में तो मैं 2 बार नहीं पहचाना, तो वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि कौन लोग हैं ये, इसके बारे में कुछ नहीं? मैं शुरू में जो 2 बार रोका है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई है, लेकिन तीसरी बार वो मेरे भाई का नाम लिए और इवन उनके पास ले भी गए, उनका फार्म हाउस है जुग्गौर में, वहाँ मुझे ले भी गए, तो उन्होंने मुझे समझाया है कि ये सब काम मत करो, तुम मार दिए। नहीं चाहते कि आप धर्म परिवर्तन? कह रहे हैं कि तुम मार दिए जाओगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, IAS वाईएएस ये सब, मुख्तार अंसारी, ये सब ऐसे नहीं तुम्हें रहने देंगे, तुम हिंदू बन रहे हो। मुख्तार अंसारी का क्या रोल है? वो बदमाश है, इसलिए वो शुरू से इंस्पायर हैं उससे, या जो भी वो मुझे धमका रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं संडे की रात उनके घर गया था मिलने के लिए, फाइनल बात करने के लिए कि भाई क्यों इतना परेशान कर रहे हो, तो मुझे रास्ते से ही उठा लिया गया, और उठाने के बाद वो तो मुझे मारने ही जा रहे थे, रिवॉल्वर लगा रखा था, गला दबा दिया था, तो फिर मुझे उन्होंने छोड़ दिया, तो मैं डर से घबरा के मैं इन लोग को छोड़ के चला गया था, उत्तराखंड चला गया था। मुझे लगा मैं वहीं सुसाइड कर लूँगा, उसके बाद कम से कम मेरी बीवी और मेरी बेटी कम से कम खुश तो रहेगी, मैं मर जाऊंगा तो उनको तो नहीं परेशान करेंगे ना फिर ये लोग। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे लड़ना चाहिए, ऐसे कायरता से मरना तो सही नहीं है। तो हम लोग आए हैं, आने के बाद चूँकि मैं पुलिस को सहायता ही ले चुकी है, और पुलिस देखिए किसी की होती भी नहीं है। पुलिस के पास इन्होंने बताया कि FIR दर्ज कराने थे सर, क्योंकि उसका शुरू उन्होंने कहा कि तहरीर देने गई थी, मैं तहरीर देने गई थी। मेरी पहले कौन से इनकी गुमशुदगी की है जो आपके? और उसमें जो हमने कंप्लेन, जो एप्लीकेशन है मेरे पास, जो एप्लीकेशन दी थी उसमें मैंने प्रॉपर नाम मेंशन किया था, लेकिन उसके पास पुलिस गई तक नहीं और कुछ पूछा तक नहीं उन लोगों के पास। आपको जो प्रताड़ित किया जा रहा है वो सब मान लीजिए भी आपने कभी पुलिस से बात की? मैंने पुलिस से कभी बात नहीं करी, इसलिए क्योंकि हमेशा उनका इंदिरा नगर थाने में वो हमेशा उनकी कंप्लेन वापस आ जाती, फट जाती, कभी कुछ पता नहीं चलता। वो हमेशा पैसे से या कुछ भी करके, मतलब उनकी गुंडागर्दी चलती है, तो वो हमेशा कहते थे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात पे वो हमेशा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा उनको फ़क्र है इस बात पे कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो हमेशा इस दहशत में मुझे रखे। और अभी जो एप्लीकेशन दी उसमें मैंने प्रॉपर नाम मेंशन किया था, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब मेरे साथ मैं अन्याय नहीं होने देना चाहती, ये समझ लीजिए। आपको पता है मैं मेंटली डिस्टर्ब नहीं हूँ, 1 साल इस तरह से हुआ है मेरे साथ। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे बहुत टॉर्चर किया गया है। जब आपकी गुमशुदगी की FIR दर्ज हुई, मतलब ये गई तहरीर देने, उसके बाद पुलिस ने कुछ नहीं किया आपको? नहीं, मुझे किसी ने, मैं 3 दिन बाद जब मुझे अपनी पत्नी और बच्चों की याद है, मुझे लगा कि ये गलत चीज़ है, मुझे जाके लड़ना चाहिए फ्रंट में आके, तो मैं खुद ही वापस आया। तो इसने इन्फॉर्म किया उनको थाने में कि मेरे पति मिल गए हैं। तो मेरे भाई ने मतलब कि वहाँ माहौल ये बनाया कि मैं थाने गया था और जाके मैंने नंदी जी की पूरी फोर्स लगाई थी, फोर्स लगा के उसको ढूंढा है, और ढूंढ के वो तुम्हारे घर आया। इसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। वो मुख्तार के अलावा नंदी का भी नाम है, नंदी का नाम? वो एक्चुअली देखिए, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं उनका। नहीं, हम लोग प्रयागराज के नहीं रहने वाले हैं, ये कुछ अपना काम। मैं रायबरेली से हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो उनका कुछ काम करते हैं ये, तो काम करते हैं तो एक तरह से ये प्रेशर और अपना भौकाल बनाते हैं कि मैं इसका काम करता हूँ, उसी से ढूंढवाया, ये वो
उन्होंने पूरी फोर्स लगा दी। अब लगे ऐसा बोले कि माफ़ी मांगी कि जो आया है मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। भाई इस तरह का झूठ, अब झूठ है सच है ये वही जाने। बताइए, अब तो आप वापस भी आ गए हैं, आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवार नहीं चाहता है, आप गुजारिश क्या करना चाहते हैं सरकार से? गुजारिश मैं ये करना चाहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, स्पेशली मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहती हूँ कि वो हमें सुरक्षा प्रोवाइड कराएं मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, क्योंकि अभी मुझे बहुत खतरा है और मुझे अपना धर्म, हिंदू धर्म बहुत सुरक्षित लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी और मैं दोनों अपने धर्म में बहुत सुरक्षित रहेंगे, मेरे पति भी। मेरे पति की तो खुद की मर्जी है अपने धर्म में आना, तो हम सुरक्षित रहेंगे, इसलिए मुझे सुरक्षा प्रोवाइड की जाए और अभी इस मामले में संज्ञान लिया जाए, मेरे जेठ को कड़ी से कड़ी कार्यवाही सजा दी जाए, क्योंकि वो शुरू से हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना उस पीड़ित परिवार को जो ये कह रहा है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, पर किस तरीके से उसका परिवार उसको लगातार प्रताड़ित कर रहा है। उन्होंने सीएम से इस बात की मांग करी है कि वो अपना धर्म परिवर्तन आराम से कर सकें और साथ साथ जिस तरीके से परिवार जो उनको प्रताड़ित कर रहा है उस परिवार की प्रताड़ना से भी उनको कहीं ना कहीं छुटकारा मिल सके।